आगे ले आओ या फिर चुपचाप रहो। हमारा पीडी टू पीडी में हो जाता है, ऐसे ही कैमरा होगा गलत है ये हमारा। गौतमो गणी मंगलम कुन्दिकुन्दाद्यो जैनिधरिमोस्तु मंगलम जैनिधरिमोस्तु मंगलम। गुरुवाः पान्ति नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्रार्णो गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म। पर्युषण पर्व का 16 कारण पर्व का आज चौथा दिन है और 5वां दिन है दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्ति स्वनतिचार और अभीक्षण ज्ञानोपयोग। इसके बाद नंबर आता है संवेग भावना का। संवेग के विषय में आचार्य महाराज वीरसेन महाराज एक नया नाम देते हैं, लब्धि संवेग संपन्न दाहे, अर्थात लब्धि संवेग संपन्नता। क्रम में भी थोड़ा सा अंतर है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में और आचार्य वीरसेन स्वामी के क्रम में इतना अंतर है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जिसे 5वें नंबर पर रखा है, उसे आचार्य वीरसेन स्वामी ने 6वें नंबर पर रखा है। चूंकि भावना वही है, इसलिए कोई खास अंतर नहीं आता है। और इसकी व्याख्या करते हुए धवला जी में बहुत अच्छी परिभाषा व्यक्त किया, जिसमें कहा सम्मत्तणान चरणेषु जीवस्य समागमो लब्धि नाम। लब्धि संवेग संपन्नता, तो लब्धि संवेग और संपन्नता 3 बात उन्होंने दी है। लब्धि का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जीव के साथ जो समागम होता है, जो उसकी प्राप्ति होती है, जो उसकी उपलब्धि होती है, उसे लब्धि कहते हैं। और हर्षो संतोष संवेगोणाम, और उस प्राप्ति में जो आनंद होता है, जो हर्ष यानी खुशी होती है, उसका नाम है संवेग। लब्धि संवेगो लब्धि संवेगो तस्य संपन्नता संवत्ति। अर्थात लब्धि और संवेग का दोनों की प्राप्ति का हो जाना, इसे लब्धि संवेग कहते हैं, लब्धि संवेग संपन्नता कहते हैं। एक वाक्य में ही आचार्य महाराज ने तीनों बातें समाविष्ट कर दी। अन्य ग्रंथों में मात्र संवेग शब्द आता है और द्रव्य संग्रह की टीका में जहां संवेग की व्याख्या की गई है,
वहां ये कहा गया है धम्मे धम्म फलम्य दंसण दंसण या हर्षो हो ये संवेगो, अर्थात धर्म और धर्म के फल में जो हर्ष होना उसी का नाम संवेग है। थोड़ा सा अंतर यह है कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने लब्धि शब्द विशेषता दी है कि हर्ष होना, लेकिन किसके लिए, तो धर्म के विषय में। और उसी बात का व्याख्यान करते हुए ब्रह्मदेव सुरु ने कहा कि धर्म और धर्म के फलों में हर्षित हो जाना, आनंदित हो जाना। जब हम किसी प्रकार की व्रत लेते हैं, किसी प्रकार के नियम लेते हैं, संयम लेते हैं, चारित्र को धारण करते हैं, और इन सब के बाद अंतःपरिणति कैसी हो रही है। दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं व्रत नियम संयम को धारण करने के बाद उन्हें बोझ की तरह महसूस करने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें उनको पाने के बाद अपना सौभाग्य समझने लगते हैं। दो किस्म के लोग हैं। संयम, चारित्र अथवा रत्नत्रय किसी के लिए बोझ जैसा महसूस हो रहा है और किसी के लिए आनंद की तरह नई अनुभूतियां प्राप्त करा रहा है। तो इसका अर्थ है कि जहां व्रत नियम संयम चारित्र बोझ जैसे महसूस होने लगे, समझ लेना उसका सम्यक प्रकार से वह व्रत नहीं है, क्योंकि उसको आनंद नहीं आ रहा। जबकि व्रतों के पाने के बाद वैसे ही आनंद व्यक्ति के लिए आता है जैसे कोई दरिद्र के लिए चिंतामणि रत्न मिल जाए, अमूल्य निधि मिल जाए, तो उसको पाकर के जैसे उसे आनंद होता है, वैसा सम्यक दृष्टि जीव को संयम को पाने के बाद आनंद होता है। संयम को पाने के बाद बड़ा आराम मिलता है, बड़ी हर्ष होती है, बड़ी खुशी होती है। और ये खुशी जो हो रही है यह व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रधान खुशी है। ये खुशी कब होती है? अब ये प्रश्न है कि खुशी कब हो और खुशी कैसे हो। खुशी तब होती है जब पुरानी जो मोह की राग की अवस्थाएं थी वे हमारे से बिल्कुल छूट जाती हैं और नई जो उपलब्धियां हैं उसमें उपयोग चला जाता है, तो खुशी प्रारंभ हो जाती है। और भार कब लगने लगता है कि नया तो कुछ उपलब्ध नहीं हुआ और पुराना छूट गया, बाहर से अंदर से नहीं छूटा, तो फिर रह करके वही वस्तु याद आती है, रह करके उसी में उपयोग जाता है, उसी में ध्यान जाता है। और जब ध्यान जाता है तो मोह जो है वह हरा भरा बना रहता है, राग जो है वो बराबर हरा भरा बना रहता है। तो व्यक्ति के लिए आकुलता उत्पन्न होने लगती, पश्चाताप होने लगता, कहां से त्याग कर दिया, क्यों त्याग कर दिया, नहीं त्याग करते तो अच्छा था। कब आसक्ति है ना, तब जब तक आसक्ति है तब तक। छोटे बच्चे होते हैं और मान लीजिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और जिस दिन त्याग किया और उसी दिन कदाचित मम्मी पापा या कोई पेड़ा लेकर के आ गए और भी ऐसा सामग्री लेकर के आ गए, किसी पार्टी में जाना पड़ा, तो फिर वो पछताना शुरू कर देते हैं, हमने नियम क्यों ले लिया, सब लोग खा रहे हैं और मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। उसको फिर ऐसा लगने लगता है, फिर मम्मी ने कहा था इसलिए लेना पड़ा, अमुक ने कहा था, महाराज ने कहा था इसलिए मुझे नियम लेना था, मुझे क्या मालूम था कि आज के दिन ही मुझे यहाँ पर पार्टी में जाना पड़ेगा, किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा, किसी शादी में जाना पड़ेगा, अथवा कहीं घूमने जाना पड़ेगा, मुझे क्या मालूम था।
ये जो भावना उत्पन्न हो रही है लेने के बाद जो व्यक्ति के लिए वजनदारी महसूस हो रही है, इसका मतलब है व्रत अज्ञानता में लिया गया है। व्रत अज्ञानता में लिया गया है। अज्ञानता में अथवा भावुकता में अथवा किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर के जब व्यक्ति इस प्रकार के नियम व्रत धारण कर लेता है, उसके लिए ही व्रत भारभूत लगता है। इसलिए हमारे आचार्यगण इस बात के लिए बार बार संकेत देते हैं कि रत्नत्रय या सम्यक चारित्र को धारण करना तो होश में धारण करना चाहिए, बेहोशी में धारण नहीं करना चाहिए, जागृत अवस्था में धारण करना चाहिए, सोच समझ करके धारण करना चाहिए। और सोच समझने का अर्थ दो तरफ का होता है। एक वह सोच होता है जो उसके व्रत नियम को मजबूत करता है, और एक वह सोच होता है जो उसमें कमजोरी ले आता है। कभी कभी ऐसे भी परिजन होते हैं जो ऐसे विचारों में व्यक्ति को फंसा देते हैं कि वो गिर जाता, उसके उत्साह जो है वो समाप्त हो जाता है। मुझे याद है केसरिया जी की एक घटना। और जब केसरिया जी में हम लोग करीब करीब 20-25 साल के करीब पहले आए थे, तो उस समय भट्टारक जी का वो भवन था, उसमें हम लोग रुके थे। गांव के अंदर में था, और लोग काफी बोलते थे, महाराज वहां पर मत रुकिए, वहां मत रुकिए, अब तो आप लोग दूसरे स्थान पर रुकिए, इस मंदिर में रुकिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले उसमें कुछ ऊपरी चक्कर है। यानी ऊपरी चक्कर, भगवान के चरणों में रह करके ऊपरी चक्कर तो वैसे ही व्यक्ति के ठीक हो जाते हैं, मैं तो वहीं रुकूंगा। लोगों ने कहा, काफी प्रयास किए, समझाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ स्थान है, वहीं तो साधुओं की परीक्षा होती। और प्राचीन काल में साधु लोग शमशान घाट में जाते थे तपस्या करने के लिए, जंगलों में रहते थे। अपन ऐसे स्थान पे सही देखेंगे क्या कैसी समस्या है, हम लोग वहीं रुके। ऐसा कुछ भी हमको महसूस नहीं हुआ। लोगों के भ्रम होते हैं, और भ्रम का भूत तो बड़ा विचित्र होता है, वो चाहे जब सवार हो जाता है। भ्रम का भूत चाहे जब व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाता है और समस्याएं खड़ी करने लगता है। हम लोग करीब करीब 1 महीने वहां रुके थे। परम पूज्य आचार्य श्री का और हमारा उस समय मिलन भी वहीं पर हुआ था। तो वहां एक छोटा सा बच्चा मेरे पास डेली आता था, लगभग 7 साल का था, और बड़ा उसको अनुराग था। ना हम उससे कभी बोलते, ना वो मुझसे कुछ बोलता, लेकिन वो आकर के बैठ जाता था, वो बैठे ही रहता था। कभी भी आ जाता था, कभी हम सामायिक कर रहे हैं तब भी आ जाता था, कभी आरती तो वहाँ कहीं शाम को वैसे आ जाता था, वो बैठ जाता था, बैठा रहता था बहुत देर तक, घंटे घंटे 2-2 घंटे तक बैठा रहता था। तो एक बार उसके घर में चौका लगा, और जब उसके घर में चौका लगा तो बस उसने आग्रह करना शुरू कर दिया, मम्मी मैं भी आहार दूंगा, मेरे कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दीजिए। उसकी मम्मी ने समझाया, बेटा तू छोटा है, तुझसे थोड़ी महाराज आहार लेंगे, तो बस अगले साल लेना, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तब आहार लेंगे, 8 साल के पहले महाराज आहार नहीं लेते हैं। तो नहीं मैं तो आहार दूंगा ही, बिना आहार दिए तो भोजन भी नहीं करूंगा। बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन प्रतिज्ञा में मजबूत था, और दृढ़ उसने अपनी प्रतिज्ञा बना ली कि मैं तो आहार दूंगा ही। दूसरे दिन चूंकि मेरा तो वहां आहार नहीं हुआ, तो बच्चा अड़ गया, मम्मी चलो जहां आहार हुआ है वहां आहार देंगे। मम्मी ने कहा, महाराज लेंगे ही नहीं तुमसे आहार।
और परिणाम यही निकला कि वो ना वो आया और ना हम लोगों ने आहार लिया। आहार नहीं लिया या आहार नहीं दे सका तो उसने भोजन नहीं किया। उसकी मां ने 2-4 चांटे भी लगाए, मनाया, समझाया, लोभ दिया, लालच दिया, पैसे दिए, सब कुछ दिया, नहीं माना तो पिटाई भी कर दी, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। अंत में जाकर के उसके जो पापा थे उन्होंने भी कुछ प्रयास किया और जब बिल्कुल नहीं माना तो उन्होंने भी उसकी पिटाई कर दी, लेकिन फिर भी वो बच्चा मजबूत था, उसने भोजन नहीं किया। अंत में करीब करीब 4-5 बजे उसकी मां रोती हुई मेरे पास उसको लाई। मैं कि क्या हो गया, रोज हंसते आते थे, आज रोते रोते क्यों? बोले बेटा ने आज अभी तक खाना नहीं खाया। मैं कि क्यों नहीं खाया? सारी कहानी उन्होंने सुना दी। बोले आप क्या करें महाराज, आप ही बतलाओ। मैंने कहा अब मैं क्या बतलाऊं, मैं तो आहार नहीं लूंगा। बोले वो खाना नहीं खा रहा है। तो रोने लगी। अब मैंने कहा कि समस्या तो उलझ जाएगी, ज्यादा बात करेंगे तो। उस बेटे को बुलाया, बेटा यहाँ आओ, एक काम करो, तुमको आहार देना? बोले हाँ मुझको तो आहार देना है, आहार दे करके ही खाना खाऊंगा, मैं तो नहीं तो खाना ही नहीं खाऊंगा। उसने तो अपनी भोली भाली भाषा में सीधी एक बात कह दिया। मैंने कहा देखो बेटा, तुम छोटे हो और तुम, हमारा हाथ इतना ऊंचे रहता है, तुम्हारा हाथ तो पहुंच भी नहीं सकता है, आप हाथ नीचे कर लेना। हम तो आहार दे करके रहेंगे। मैंने कहा हम हाथ तो नीचे नहीं कर सकते हैं, हम नाभि से नीचे नहीं कर सकते हैं, हम चौकी पर खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा उस व्यक्ति से भी नहीं ले सकते जो चौकी पर खड़ा हो जाए। ये बात नहीं, मम्मी हमको कंधे पर ले लेगी, हम फिर ऐसे दे देंगे। मैंने कहा बच्चा तो बिल्कुल होशियार है, दृढ़ भी है। तो मैंने कहा देखो दूसरी बात क्या है कि मैं आहार उन्हीं लोगों से लेता हूं जो जनेऊ पहनते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, आलू प्याज नहीं खाते, मैं सब कर लूंगा। मैं तो मैंने कहा देखो रात्रि भोजन का त्याग तुम कब तक का करोगे? आजीवन। वो 7 साल का बच्चा बोलता आजीवन। मैंने कहा इससे जीतना तो बड़ा कठिन दिख रहा है। अंत में जाकर के उसको कहा कि देखो रात्रि भोजन, आपको पता है कि रात्रि भोजन के विषय में कैसे आजीवन, कितना क्या कहलाता आजीवन? मैं तो कभी नहीं खाऊंगा। उसकी मम्मी कहती है, मैंने कि समझाओ अब उसको। अब उसकी मम्मी क्या बोलती है, अरे तुम स्कूल जाते हो और जिस दिन लेट हो जाते हो तो फिर क्या करोगे? बोले क्या करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, टिफिन ले जाएंगे, हम स्कूल में भोजन करके आ जाएंगे। माँ ने फिर कहा टिफिन नहीं ले गए उस दिन, भूल गए तो फिर क्या करोगे? भूखे रह जाएंगे। बड़े हो जाओगे तो फिर क्या करोगे? बच्चों के साथ पार्टी में जाना पड़ेगा, पिकनिक के लिए जाना पड़ेगा। मैं तो खाऊंगा ही नहीं, नहीं खाऊंगा। शादी होगी फिर क्या करोगे? कुछ भी हो मैं नहीं खाऊंगा। कहीं बिजनेस या सर्विस की लाइन पर पहुंच गए फिर क्या करोगे? नहीं खाऊंगा। ये तरीके हैं सोचने के, डिगाने के तरीके। व्यक्ति यहां से डिगना शुरू हो जाता, हाँ बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? पार्टी में जाना पड़ेगा तो, रिश्तेदारी में जाना पड़ेगा तो, किसी की शादी होगी तो, फिर कहीं बिजनेस होगा, सर्विस करेंगे, और फिर हाँ ठीक है आजीवन नियम तो 6 महीने का करेंगे, 1 महीना और फिर 15 दिन तक, और फिर कितनी कम से कम तक आ जाता है। ये डिगाने के तरीके हैं और उठाने के तरीके हैं। वो बच्चा 7 साल का बच्चा सोच रहा है। जब वो इतनी बात सुन ली तो मैंने कहा बात गाड़ी सही है। मैंने कहा बेटा ये बतलाओ, शाम को भोजन नहीं कर पाए और रात्रि हो गई फिर क्या करोगे? बोले मैं फल फ्रूट खा लूंगा, अमुक सामग्री ले लूंगा, दूध पी लूंगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? पानी पी लूंगा।
मैंने कि पानी भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? बोले भूखे सो जाऊंगा। मैंने कि भूखे सोने में नींद नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? तो बोलता मैं उठ करके मैं नमो कारण पढ़ूं। ये चिंतन जो है, सोचने का, समझने का अर्थ है यही नहीं कि अपने लक्ष्य से गिर जाए और व्यक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ जाए, ठीक है हम सब ठीक है, आजीवन नहीं तो 1 साल का और 1 महीने तक आ जाए। नहीं, आजीवन का जिसने लक्ष्य बनाया है और सम्यक भावना से बनाया है, तो हम कैसे पालन करेंगे वह उसके भी रास्ते को सोच लेता है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, फिर भी हम अपनी व्रत में, अपने नियम में, अपने संयम में मजबूत रहेंगे, उसमें हम शिथिलता नहीं आने देंगे। वो कहलाता है सोच विचार करके व्रत लीजिए। आज जब ऐसा व्यक्ति जब व्रत को धारण करता है, तो एक ऐसा कौन धारण करता है? एकमात्र सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो भावना ही नहीं इतनी साहस बन पाता है, और किंतु परंतु में भटकता रहता है। सम्यक दृष्टि जो रहता है उसकी ऐसी पवित्र भावना होती है, मजबूत हो जाता है, जो होगा सो होगा। जिस समय साधु जन दीक्षाएं लेते हैं, उस समय कितने सारे लोगों को देख करके बड़ा विस्मय हो जाता है, कितना आश्चर्य होने लगता है। ओहो, ये तो सारा अपना हरा भरा कुटुंब परिवार छोड़ करके निकल रहे हैं, इनके पास तो कोई कमी नहीं, धन है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, पिता पुत्र बेटा बेटियां सभी, फिर भी सब छोड़ करके जा रहे हैं। ये लोगों को विस्मय होता है। अब फिर तरह तरह के प्रश्न होते हैं, वैसे ही प्रश्न होते हैं जैसे उस बच्चे के सामने हुए। जब हमारी दीक्षा हो रही थी, जब हमारी क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी, तो मैं तो जिस गली से गुजरता था ऐसे लोग घूम मिलते थे चारों तरफ से, अरे तुम ये छोटे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अभी नहीं लेना, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, बाद में ले लेना। उनसे पूछा क्या, इनसे पूछा। हे भगवान, मैं सोचता था हे ये सब तो व्यक्ति तो तीर की तरह मुझे लग रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आता था मैं पहले सावधान हो जाता था, आंखें बंद कर लेता था। मुझे यही लगता था कि जो आएगा तो बस एक ही बात कहेगा, तो मैं जाप करने लगता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि जल्दी उठ करके व्यक्ति जाए। सोचता था कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो समर्थक हो। समर्थक एक भी नहीं मिलते थे। क्षुल्लक अवस्था में भी यही अवस्था थी, और जब हमारी मुनि दीक्षा होने वाली थी उस समय में भी यही अवस्था थी। कारंजा में जब मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि हे प्रभु स्वस्थ हो जाऊंगा तो मैं दीक्षा लूंगा, अन्यथा सलेखना व्रत लूंगा। स्वस्थ हो गए। जब स्वास्थ्य लाभ हो गया तो फिर दीक्षा लेने का अपना संकल्प था, दीक्षा तो लेनी ही। अब पंडित जी आते, आधा घंटे स्वाध्याय करते और आधे घंटे तो यही चर्चा चलती, अरे दीक्षा नहीं लेना, अभी नहीं लेना, बाद में लेना, ऐसा करना वैसा करना, आजकल ऐसे त्यागी होते हैं, वैसे त्यागी होते हैं, दुनिया भर की कहानियां शुरू होती हैं। कोई महाराज कहीं कोई, मैं बोलता था हे भगवान ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया, समर्थक कोई नहीं मिल रहे हैं, सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। समर्थक भी तो मिलना चाहिए। और एक समर्थक मिला, ब्रह्मचारी श्री कुमार आ गए, तो उसने कहा हमारी भी भावना है, अपन तो बिल्कुल मजबूत रहेंगे और अपन एक दूसरे का संभालेंगे, एक दूसरे को ध्यान रखेंगे। मैंने चलो कम से कम 1 से 2 तो हो गए, 1 से 2 तो हो गए। अब तो कम से कम अपन आपस की चर्चा से मन को बहलाते सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, संसार जो है एक ऐसी ऐसी बातें व्यक्ति के सामने खड़े कर देते, ऐसे ऐसे प्रश्न खड़े कर देते कि व्यक्ति तो उसमें उलझ जाता है। इसलिए अच्छी बात है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहिए और ऐसे समाधान में नहीं पड़ना चाहिए। जो दीक्षार्थी ज्यादा अपनी समझदारी दिखाते हैं, चर्चाएं करते हैं, समाधान देने लगते, वे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वो जो पत्रकार लोग रहते हैं ना, वो कौन से क्वेश्चन करते हैं,
क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, ऐसे वैसे घुमा फिरा करके उल्टे पुल्टे कहीं के कहीं कर करा करके और व्यक्ति को उसमें फंसा दिया जाता है। कहीं ना कहीं तो व्यक्ति फंस ही जाएगा। तो उसका शुद्ध तरीका यह है कि बोलना ही नहीं, और जो कम बोलता है वो सफल हो जाता है, वो ज्यादा चर्चा में पड़ता है वो फिर विफल हो जाता है। कम बोलना चाहिए, कम उत्तर देना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। बाकी तरीके हैं कि मौन धारण करो, जाप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, और इसमें ही व्यक्ति को टालते रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति का अंतरंग चिंतन सही होता है, अंतरंग विचार सही होता है, सही सोच होती है, तो अपने व्रतों में मजबूत होता है, और जब व्रतों में मजबूत होता है तो उसको आनंद आने लगता है, उसको एक खुशी होती है, उसको एक आनंद आता है, उसको बड़ा ऐसा लगता है कि मुझे तो भावों की एक अमूल्य निधि मुझे मिल गई, ऐसा लगता है। दिगंबर संप्रदाय में भी जब दीक्षाएं होती हैं, आप देखिए साधुओं को कितनी प्रसन्नता होती है, इतनी आत्मविशुद्धि बढ़ती कि 7वां गुणस्थान सीधा एक साथ बनता है मुनि दीक्षा के समय, इतनी विशुद्धि होती है। श्वेतांबर संप्रदाय में भी दीक्षा होती तो इतनी नाचते कूदते हैं, वो पिच्छी क्या नाम से उसको ओघा बोलते वो लोग, पिच्छी को, उसको लेकर के इतना नाचते कि उनको फिर पकड़ा जाता है कि नहीं तो वो तो गिरे ही पड़ेंगे, चोट खा जाएंगे, कंट्रोल किया जाता है। एक बार जब कोई साध्वी आई थी और उन्होंने जब ऐसा मुझे सब चर्चा हुई दीक्षा के विषय में, तो जब उन्होंने मुझे बतलाया कि ऐसी मेरी स्थिति थी कि लोगों ने मुझे पकड़ा था, कोई महिलाओं ने ही पकड़ा था, तो मैंने कहा कि आखिर में ऐसा क्यों किया था? बोले मुझे बड़ी खुशी हुई थी, इतना आनंद आया कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, जीवन का धर्म मिल गया, नहीं दीक्षा मिल गई, नहीं सब कुछ मिल गया। मुझे समझ में आ गया कि व्यक्ति जब अंदर से दीक्षा धारण करता है, हमारे मुनि महाराज साधु जन दीक्षा लेने के बाद में समय पर उनको बाद में पूछता हूं, दीक्षा लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? हमारे आचार्य श्री हम लोगों से पूछते थे कि कैसा आपको अनुभव है, सुनाइए। तो सब लोग अपने अपने अनुभव सुनाते हैं, और महाराज सबके अनुभव सुनने के बाद यथाविधि किसको डायरेक्शन क्या देना है, किसके लिए क्या प्रशंसा करना है, वो सब बतलाते थे। हाँ ये बात बहुत अच्छी है। तो प्रायः करके साधकों की एक ही स्थिति रहती, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये जो भावना है इसका नाम है संवेग। धम्मो धम्म फलम भी हर्षो भावो, जो हर्ष भाव हो रहा है इसका नाम संवेग। और हर्ष किसको होता है? जिसको चाहना रहती है। धर्म को पाने के बाद खुशी किसको होती है? जो काफी समय का प्यासा होता है, उसके लिए पानी मिल जाए तो उसको बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। भूखा है उसको भोजन मिल जाता है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी आनंद आते हैं। तो इसी प्रकार से जो काफी दिन तक भावना भाता रहा है कि मैं कब दीक्षा ले लूं, कैसे दीक्षा लूंगा, फिर दीक्षा लेकर के क्या करूंगा, कितने मजबूत रहूंगा, हम लोग ऐसी चर्चाएं करते रहते थे। 2-4 लड़के ऐसे थे, एक ही कमरे के रूम के थे, और आपस में घूमने जाते थे, बैठते थे। तो दीक्षा की तो भावना रहती थी चारों की, लेकिन कैसे लेंगे, कैसे साधना करेंगे, कैसे अपन सामायिक करेंगे, कैसी परिस्थितियों से अपन सामना करेंगे। जंगल में, अब उस समय तो यही कल्पना रहती थी, जंगल में पहुंच गए और शेर आ गया तो फिर क्या करेंगे, हम तो ऐसे बैठ जाएंगे, अपन तो ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसी कल्पना करते थे। सांप आ गया तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल अपन ऐसे बैठे रहेंगे। और मंदिरों के फोटो देखते थे, कहीं गज कुमार मुनि महाराज की, कहीं सुकमाल की, कहीं किसी की, और वही कहानियां हम लोग रास्ते भर समय समय पर करते। सिगड़ी कोई अग्नि की रख देगा तो अपन बिल्कुल बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। एक ऐसी कल्पनाएं करते रहते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि जब व्यक्ति ऐसी काफी दिन से उस संयम को पाने का भावना रखता है और जब उसको संयम मिल जाता है तो उसको बड़ी आनंद आता है, ये हर्ष है। इसके लिए कहा जाता है ज्ञान परक दीक्षा ली जाती है। शास्त्रों में कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यहां पर भी यही कहा। आचार्य महाराज लिखते हैं कि धर्म यानी क्या, तो आचार्य कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी लिखते हैं रत्नाखंडक सावकाचार में कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे स्वरा विदुः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, ऐसा धर्मेश्वरों ने कहा है, ये धर्म है। और जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भूमिका देखते हैं तो 3 अवस्था है। इसके लिए क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। क्या बोलते हैं? रत्नत्रय। सम्यक दर्शन एक साइड में, सम्यक चारित्र दूसरे साइड में, और बीच में क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मध्य दीपक है। सम्यक दर्शन तो रुचि उत्पन्न करता है, अभिलाषा उत्पन्न करता है, प्यास को जगाता है। सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दृष्टि के विषय में आचार्य अमृत चंद्र महाराज ने समय सार कलश में लिखा। वे लिखते हैं सम्यक दृष्टि निहितम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंदर में ज्ञान और वैराग्य शक्ति रहती है। भेद विज्ञान, ये मेरा नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये पदार्थ मेरे नहीं है, ये मेरे साथ आए नहीं थे, मेरे साथ जाएंगे नहीं, ऐसा जो भेद विज्ञान उत्पन्न होता है तो आसक्तियां टूटती हैं। आसक्तियां टूटती हैं, मकान यहीं का यहीं रह जाएगा, कुटुंब परिवार सब यहीं के यहीं रह जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। अधिक से अधिक कहां तक जाएंगे? कहां तक? बस इसके आगे तो नहीं जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। एक भूमिका तैयार होती है, इसलिए एक ऐसी रुचि उत्पन्न हो जाती है, ये कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। और जब ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं तो वैराग्य निरंतर वृद्धिंगत होता है सदैव। इसलिए साधुओं के लिए कहा गया सदैव वैराग्य वर्धनी और संवेग वर्धनी कथाएं करते रहना चाहिए। व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता जाता है। एक बार की बात थी कि एक विद्यार्थी था, वो अपने घर से रोज आश्रम में पढ़ने जाता और वहां अपने गुरु के चरणों में अध्ययन किया करता था। काफी दिन हो गए, एक दिन वो बच्चा स्कूल नहीं गया, एक दिन के लिए नहीं गया, बाकी डेली जाता था। दूसरे दिन पहुंचा तो गुरु ने पूछा, क्यों भाई तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? तो उसने कहा, गुरुजी मेरी सगाई थी कल। बड़े धीरे से कहा, मेरी तो सगाई थी इसलिए नहीं आ पाया। तो गुरु ने और तो कुछ नहीं कहा, इतनी कहा कि अब तू मेरा नहीं रहा। बच्चा संकोची था, शर्मीला था, उसने और कुछ नहीं बोल पाया। गुरु ने कहा मेरा नहीं रहा, शांत होकर के बैठ गया। दूसरी बार कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर एक दिन नहीं आया। काफी कुछ दिन के बाद फिर एक दिन नहीं आया। फिर गुरुजी ने पूछा, क्यों कल क्यों नहीं आए थे? तो बोलता है, गुरुजी मेरी तो शादी थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। तू अब अपने माता पिता का भी नहीं रहा। अच्छा, फिर भी बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला। आप वो बेचारे, वो बच्चा ऐसे ही सुन करके बैठ गया। फिर एक दिन ऐसा आ गया, कुछ दिन के बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि बच्चा एक दिन स्कूल फिर नहीं पहुंचा। अब क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं आए थे? तो उसने क्या बोला, गुरुजी कल तो मेरे यहाँ
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, कुल दीपक आ गया मेरे घर में, तो इसलिए मैं नहीं आया। गुरु ने कहा अब तू अपनी पत्नी का भी नहीं रहा। वो बच्चा बेचारा सुनता तो अभी तक खूब रहा और रोज रोज इस बातों का मंथन करता था। एक दिन गुरुजी ने ऐसा बोला, एक दिन ऐसा बोला, एक दिन ऐसा बोला, अब उससे रहा नहीं गया। तो उसने कहा कुछ भी हो पूछे तो लेते हैं गुरुजी, आप ऐसा क्यों बोलते? कभी बोलते तू मेरा नहीं रहा, कभी बोलता अपने माता पिता का नहीं रहा, कभी बोलते मेरा भी नहीं रहा, कभी अपने। अब वो बोला कि अपनी पत्नी का भी नहीं तुम नहीं रहे, बेटा हुआ यानी आप अपनी पत्नी के भी नहीं रहे। अब उससे नहीं रहा गया। बोले आप इसका उत्तर दे दीजिए गुरुजी, समझा दीजिए मुझे, ये नहीं तो ये तो बातें मेरे अंदर अंदर बहुत समय से गूंज रही हैं, गूंजती रहेंगी। तो गुरु ने कहा जरूर मैं समझाऊंगा, घबराइए नहीं, तुम्हें समाधान दूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि तुम समझने के इच्छुक हो, समझना चाहते हो। अच्छे शिष्य जो होते हैं गुरु उसके लिए बार बार समझाते तो भी उनको कोई परेशानी नहीं होती। शिष्य अच्छे होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, वैरागी होना चाहिए, सम्यक चारित्र का विधिवत पालन करने वाले होना चाहिए। अब की बार गुरु ने कहा कल से तुम्हारा एक पीरियड एक्स्ट्रा लगेगा और उस समय प्राणायाम सिखाया जाएगा। प्राणायाम। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब दूसरे दिन से पीरियड शुरू हो गया। ऐसी श्वास अंदर ली जाती है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है? पूरक। और फिर श्वास को ऐसे रोक लेना चाहिए, रोके रहना चाहिए जितने समय तक रोक सकते हैं। इसका नाम क्या है? कुंभक। और इसके बाद सांस को बाहर निकाल देना चाहिए, इसका नाम है रेचक। प्राणायाम के 3 पद्धतियां होती हैं, सांस को ले जाना, रोकना और बाहर निकालना। अब कितने समय तक रोक सकता है व्यक्ति? तो प्रारंभ में कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद वो समय बढ़ता जाता है और वो बच्चा 4-4 घंटे तक प्राणायाम करने लगा। बड़े बड़े साधक होते हैं काफी समय तक सांसों को रोक लेते हैं। हिंदू संप्रदाय में तो आज भी 12-12 घंटे तक सांस को रोकते हैं, ऐसे बतलाते हैं। और इस प्रकार से काफी समय तक, उन्होंने तो कुछ समय तक चला था। और इस प्रकार के जो श्वास रोक ली जाती हैं, ये सब प्राणायाम की पद्धतियां हैं। श्वास ही शरीर की सारी मशीन को संचालन करती है। ऑक्सीजन ही सारी मशीन का संचालन इस श्वास के द्वारा होता है। जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल के द्वारा चलती है, ये ऑटोमेटिक सहज इस गाड़ी है, इस श्वास के बल से पूरी चलती रहती है। श्वास व्यक्ति लेना बंद कर देगा तो धीरे धीरे सब धीमी गति पड़ जाती है, सबकी गति बिल्कुल धीमी पड़ जाती है। बच्चे को तो समझा करके भेज दिया गया कि अब एक काम करो, घर जाना और जैसी मोहल्ला पास में आ जाए जोर जोर से चिल्लाना, मेरा पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, जोर जोर से चिल्लाना, जितने जोर से चिल्ला सको। और जैसी घर के लोग तुम्हारे सामने आने लग जाएं, बस उसी समय जमीन पर गिर जाना। और फिर प्राणायाम शुरू कर देना। उसने वैसे ही किया, घर के लोग सामने से आना शुरू किया, मेरा पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर, गिर पड़ा, बेहोश जैसा हो गया। प्राणायाम उसका शुरू हो गया। घर के लोगों ने घबरा गए, देखा देखा, हाथ पकड़, हाथ देखा, पैर देखा, तो कुछ देख ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। डॉक्टरों को बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, सभी ने उसकी नाड़ी देखी। अब प्राणायाम करने वाले की नाड़ी तो बिल्कुल धीमी हो जाती है और धीमी धीमी होती जाती है। और मृत्यु के निकट जो व्यक्ति होता है उसकी भी यही हालत होती है, उसकी भी नाड़ी धीरे धीरे धीमी धीमी होती जाती है। हम वैद्यों ने देखा गड़बड़ स्थिति है, तो बड़ी भयंकर स्थिति है, ये तो बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच रहा है।
मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। डॉक्टर धड़कन मड़कन सब कम हो जाती है, सब लगा करके देख लिया, ये तो स्थिति गंभीर है इसकी। सभी प्रयास किए गए, हर प्रकार का लोभ लालच भी दिया गया, धन दौलत को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। जो डॉक्टर साहब लोग, जो वैद्य जी आप लेना चाहते हो ले लो, लेकिन इसको ठीक कर दीजिए। वैद्य जी बोले सब शरीर का इलाज हो सकता, रोग बीमारी का इलाज हो सकता, मृत्यु का आज तक कहीं इलाज नहीं हुआ है। और तो संसार की स्थिति है कि जो जन्मा है उसको तो एक दिन जाना पड़ता है, कोई जल्दी जाता है, कोई देरी से जाता है। सारी कहानी सुना दी, वो बेचारे घर के लोग तो चीख पड़े इन बातों को सुन करके। उनके जो सेठ जी थे, जो पिताजी थे उस बच्चे के, वो तो बड़ा मोह था, उनका इकलौता बेटा था। दौड़ते दौड़ते आश्रम में पहुंचे, और अब आश्रम में उनको भरोसा था गुरुजी कुछ जादू मंत्र कर देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। और वहां गुरुजी भी तैयारी में थे, वो पूरी इंतजारी में थे। और जैसे वो गए वहां पर, और बेटा जो था, जो गए, पंडित जी बैठे, गुरुजी बैठे थे, और सारा समाचार दिया। गुरुजी से कहा आप चलिए, चल करके देख लीजिए, कुछ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं चलता हूँ। जल्दी जल्दी लंबे लंबे पैर रख करके गुरुजी उस बच्चे के पास आए, हाथ देखा, और उन्होंने कहा कि अब जैसे गुरुजी पहुंचे तो सब शांत हो गए, और न हाथ देखते ही बोली स्थिति तो बड़ी खतरनाक है। तो फिर चिल्लाना शुरू हो गया, और गुरुजी कुछ भी हो ठीक कर दीजिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए। बोले हाँ हाँ मेरे पास एक उपाय है, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। शीघ्र एक कटोरा पानी लाइए। जोड़ करके व्यक्ति एक कटोरा क्या 2 कटोरा पानी भर करके ले आए, ठीक कर दीजिए। गुरुजी ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, ओम, हाँ आप ही जैसा ओम बोला था उन्होंने ऐसा पढ़ करके और उस कटोरे में स्वाहा छू कर दिया। हाँ वो बोले देखो ये कटोरा, एक कटोरे में मैंने इतना मंत्र कर दिया है, मंत्रित कर दिया, जो व्यक्ति इस कटोरे का पानी पी जाएगा। क्योंकि अभी तक सब परिवार के लोग क्या कर रहे थे, ये बोल रहे थे मैं मर जाता तो अच्छा था, मेरा बेटा तो कम से कम जीवित रह जाता। सब लोगों की ओर से एक ही आवाज आ रही थी। अब शुरू में ऐसी आवाज आती है, बाद में आवाज चेंज हो जाती है, सारी बात चेंज होती है। अब और कटोरे भर पानी की बात जब सामने आई कि जो इसको पीगा वो तो खत्म हो जाएगा और बच्चा जीवित हो जाएगा, सब लोग उठ करके पीछे पीछे खिसक गए, कहीं जबरदस्ती ना पिला दें गुरुजी किसी को। एक एक व्यक्ति से पूछा गया पिताजी आप आ जाइए, आप तो बूढ़े हो गए हो, कितने दिन की जिंदगी, पी लीजिए इसको। गुरुजी हम पी लेंगे, हम खत्म हो जाएंगे तो इसकी मम्मी का क्या होगा? तो उसकी मम्मी से कहा तुम पी ली। हाँ गुरुजी बाबा का क्या होगा? आयु क्या देखती है कि मम्मी का क्या होगा कि बाबा का क्या होगा? ना दादा को देखती ना दादी को, किसी को नहीं दिखती। मैं तो नहीं पी सकती, अब जो बेटा तो गया सो गया, मैं तो नहीं पीऊंगी। अच्छा तो उसकी पत्नी से कहा तुम पी जा, सती कहलाएगी, पतिव्रता कहलाएगी। गुरुजी अभी तो मैंने कुछ भी संसार देखा ही नहीं, और मैं ही अकेला मिला, मैं तो नहीं पी सकती। अंत में जाकर के उसका बेटे का नंबर आया, तो छोटा सा था, जिसके विषय में उसने कहा था कि गुरुजी मैं स्कूल नहीं आता हूं तो आप अगला पाठ शुरू नहीं करते हो, मैं घर जब तक नहीं पहुंच पाता हूं तो मेरे पापा मेरी गांव के बाहर तक इंतजारी करते हैं, स्कूल लेने के लिए आते हैं, और माँ तो खाना भी नहीं खाती है, और पत्नी का तो कहना ही क्या है, वो खाना भी नहीं खाती है, और बेटा पापा 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 बोलते ही रहता है। अब जब बेटे से पूछा गया बेटा तुम पी जा इस दवा को, तो कम से कम तू ही खत्म होगा, सारे लोग तुम्हारा नाम रखेंगे, बहुत अच्छा नाम आपका होगा। ऐसा भी संसार में पुत्र पितृ भक्त बेटा था। बेटा बोलता क्या हम ही अकेले मिले गुरुजी?
बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों ने नहीं पिया, मैं छोटा सा मिला, मैं नहीं पीऊंगा। उसने भी मना कर दिया। तो गुरुजी ने कहा तो फिर क्या इसको मैं पी जाऊं? सब तैयार हो गए। हाँ गुरुजी, ऐसे बढ़ करके और क्या हो सकता है। धन्य आपके जीवन को, आपके नाम से तो मैं हमेशा आपके नाम की जाप करूंगा। एक यहाँ आपके नाम का बहुत अच्छा मंदिर बनवा दूंगा, आपकी मूर्ति भी इसमें बैठा दूंगा। आपकी कोई बात नहीं, ना आपके आगे कोई रोने वाला है ना कोई पीछे है, आप भी जाइए। ऐसा संसार होता है। गुरुजी ने कहा बेटा उठ, देख ले, तू जहां कहता था ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, कौन है तुम्हारा? और बेटा को समझ में आ गया कोई किसी का नहीं। सारथे लागे करहीं सब प्रीति, तुलसी कहाहूं यही जगरीति। तुलसीदास जी तो यही कहते हैं, संसार की ऐसी रीति है। तो जब तक हमारे लिए किसी वस्तु विशेष का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, यथार्थ हमारा चिंतन नहीं होता है, परिपूर्ण ज्ञान के अभाव में व्यक्ति त्याग करता है, लेकिन बाहर से त्याग करता है, अंदर से वह वस्तु बनी रहती है, हरी भरी उसकी जड़ बनी रहती है, तो वह परेशान करती है, बार बार याद दिला दिला करके, और व्यक्ति को पश्चाताप होने लगता। कमजोर व्यक्ति तो घबरा जाते हो, छोड़ देते हैं अपनी प्रतिज्ञाओं को। कौन? कमजोर। और जो मजबूत होते हैं वे तो वीर की भांति होते हैं, प्राण देना पसंद कर लेंगे, प्राण दे देते हैं, लेकिन प्रण नहीं देते हैं। प्राचीन संस्कृति थी। वीर किसे कहा जाता था? जो युद्ध स्थल में जाए लेकिन पीठ दिखा करके ना लौटे, वो वीर कहलाता था। और जो पीठ दिखा दे वह कायर कहलाता था। वीरांगनाएं उस समय अपने अपने परिवार, कुटुंब, घर के सदस्य के लिए जब भी रणांगण भूमि में प्रस्थान कराती थी तो हर प्रकार के शकुन जुटाती थी, हर प्रकार से तिलक करती थी, सम्मान करती थी, और अंत में जाकर के एक बात कहती थी। क्या कहती थी? पीठ दिखा करके नहीं, पीठ दिखा करके नहीं लौटना। आज भी जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो घर के लोग एक तो मोह से रोकते हैं, तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात उनके लिए घबराहट होती है कि कहीं ये अपने संयम से विचलित ना हो जाए, और वे कह देते हैं कि यदि संयम को धारण कर रहे हो तो ध्यान रखना, कभी पीठ नहीं दिखाना, कभी किसी परिस्थिति में आकर के बदनामी नहीं कर देना, नाम, कुटुंब, वंश परंपरा का नाम डुबो नहीं देना। बस अंत में जाकर के जब कोई उपाय नहीं मिलता तो ये दो शब्द उनके परिवार के लोगों के रहते हैं, समाज के या जो भी हितैषी लोग रहते हैं उनके रहते हैं। तो ज्ञान पूर्वक जो व्यक्ति संयम धारण करता है वो तो मजबूत होता है। फिर उसके लिए पुरानी यादें नहीं सताती, पुरानी यादें नहीं आती, इतनी फुर्सत ही नहीं कि पुरानी वस्तुओं का रस लेने लगे। उसे तो फिर सारा संसार नीरस नजर आने लगता है, और जो संसार नीरस नजर आने लगा तो पुरानी बातें याद आना तो बहुत दूर रही, यदि कोई पुराने व्यक्ति उसको याद कराने के लिए आने लग जाए तो भी उसको सुनना पसंद नहीं करता है। सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, वो बार बार कहता है मैटर चेंज कर दीजिए, घर गृहस्थी, संसार की राग देश मोह की बातों को छोड़ दीजिए, इनको तो हमने छोड़ा ही है, इसलिए तो मैंने संयम को धारण किया। सुनाना है अच्छी बातें सुना दीजिए, धर्म की बातें सुनाइए, कल्याण की बातें सुनाइए, उसके लिए वो लालायित रहता है, बाकी बातें नहीं सुनना है। कौन? बैरागी जो है, ज्ञानी जो है, वो संसार की बातों में रुचि नहीं लेता। और तो क्या, जिन वस्तुओं में
जिन पदार्थों में मोह रहता है उससे भी वो जितना बनता उतना संबंध को कम करता जाता है। तो परिणाम ये निकलता है धर्म की उपलब्धियां उसके जीवन में होती हैं। क्योंकि दो प्रकार की भूमिका है। किसी उपलब्धि को पकड़ोगे तो कुछ ना कुछ पीछे की वस्तु छोड़ना पड़ेगी। हाथ तो दो ही हैं। यदि कुछ लेना है तो पहले हाथ की छोड़ो। श्री कृष्ण के भक्त थे एक, अब श्री कृष्ण के भक्त इतने अच्छे भक्त थे कि रोज भक्ति करते थे। एक बार नदी के किनारे वे भक्ति कर रहे थे और भक्ति करते करते उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। क्या संकट आ गया? लोग उनको परेशान कर रहे थे, लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। तो वहां से श्री कृष्ण निकले और जब निकले तो रुक्मणी तो महिला थी और महिलाओं का हृदय दयार्द रहता है, कोमल रहता है, जल्दी पिघल गई। देखो देखो आपका भक्त और उसको इतना तकलीफ हो रही, आप तो उसकी रक्षा करो। श्री कृष्ण कहते हैं परीक्षा के बाद रक्षा होगी, थोड़ा और देखो। थोड़े देर के बाद क्या हुआ? भक्त ने वो अपने जो भी बजाने की सामग्रियां थी, माला पूजा के सामग्रियां थी, वो तो एक किनारे रखी, 2 पत्थर ले लिए हाथ में, 2 पत्थर ले लिए और जो उनको सता रहा था उससे कहता है अब आ जाइए सामने, क्या समझ लिया है तुमने हमको? श्री कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं देखा भगवान का भजन नहीं करता है, ये तो गाली दे रहा है, ये तो लड़ने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण वहां से सब रवाना हो जाते। बतलाते हैं कुछ दिन के बाद दूसरा एक भक्त के सामने भी एक ऐसी समस्या बनी। तो श्री कृष्ण उसकी सहायता के लिए उस वक्त दौड़े जिस समय वे खाना खा रहे थे। ऐसी कहानी सुनने में आती है कि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते हाथ का ग्रास हाथ में, मुख का मुख में, और दौड़ पड़े। और जब दौड़ पड़े तो रुक्मणी ने भी कहा अरे भाई रुको रुको रुको, लेकिन वो तो रुके ही नहीं, वो निकल गए। रुक्मणी भी उनके पीछे गई, लेकिन उनका कहां तक उनका पीछा कर सकती हैं। श्री कृष्ण आगे निकल गए, रुक्मणी बेचारी लौट करके अपने स्थान पर आ गई। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण भी लौट करके आ गए, वो भी लौट करके आ गए। रुक्मणी ने पूछा कहां गए थे? बोले सहायता करने के लिए। बोले किसको? बोले भक्त को। क्या सहायता की? बोले सहायता क्या, समझ में आ रहा था कि बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है, और उसने छोटी छोटी सी बटैयां उठा उठा करके अपने जेब में भर करके रख ली, दोनों हाथों में भर करके रख ली। मैंने उसके सामने रत्नों की वर्षा कर दी, लेकिन और उसको कहा कि उसको छोड़, ये रत्न है, इसको हाथ में ले ले। लेकिन इतना अज्ञानी निकला, वो छोड़ने के लिए कुछ तैयार नहीं था, एक भी पत्थर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब तक वो छोड़ेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? छोड़ेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? धर्म यही तो बतलाता है कि बाहर से नहीं, अंदर से छोड़ोगे तो अंदर से भरोगे। अंदर से छूटा है तो व्यक्ति अंदर से भरा है, अंदर से भरता जाता है, इसका मतलब है कि अंदर से छूटता जा रहा है। सत्य ये है, त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे जैसे भरना प्रारंभ होता तो उसकी अन्य वस्तुएं छूटना प्रारंभ हो जाती हैं। संत अंदर से भरते हैं तो बाहर से खाली हो जाते हैं, और आप बाहर से भरते हो तो अंदर से खाली हो जाते हो। ज्ञान से, वैराग्य से व्यक्ति जैसे जैसे भरता जाता, धर्म उसके अंदर में प्रवेश करता जाता है। और जब धर्म प्रवेश करता है तो उसके लिए धर्म भारभूत नहीं, वजनदार नहीं, आनंददायक हो जाता है, हर्ष होने लगता है, खुशी होने लगती है। इसलिए बंधो
पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि धर्म को पाकर के आनंदित होना चाहिए। छोटा सा भी नियम क्यों ना लो, लेकिन छोटे से भी नियम पर खुश हो जाइए। अपने भी नियम पर, और दूसरा कोई बच्चा नियम ले तो उसको सिर पर तो हाथ रख दीजिए, कम से कम उसकी पीठ थपथपा दीजिए, बेटा बहुत अच्छा किया। क्या जाता है आपका इतना बोलने में? कहीं आंखें मत चढ़ाइए, भौहें मत चढ़ाइए, क्या नियम ले लिया, क्यों नियम ले लिया, अभी छोटी सी उम्र है। नहीं, उसको इनाम नहीं दे सकते हो तो प्रोत्साहन तो कम से कम दे ही दो। प्रोत्साहन में आपका कुछ नहीं जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा हर्षित हो जाना अपने नियम धर्म को पा करके, और दूसरे के नियम संयम को देख करके भी खुश हो जाना चाहिए। जब हम किसी के त्याग को देखते, किसी के व्रत को देखते, किसी के ज्ञान को देखते, किसी की तपस्या देखते हैं, किसी की सेवा भाव देखते हैं, तो मन बड़ा गदगद होता है, बड़ा आनंद आता है। पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज जब हम लोग मिले तो महाराज बोलते थे, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इतने सारे त्यागी अपने आपके सानिध्य में साधना कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है बोले सबको देख करके। संत जन जो होते हैं उनके अंदर ये सम्यक भावना और सम्यक दर्शन का एक अंग है, सम्यक गुण है। सम्यक क्या है? एक गुण है, प्रसम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य। सम्वेग नाम का गुण है कि धर्म को देख करके आनंदित हो जाना। आचार्य महाराज ने सम्वेग के दो अर्थ दिए। एक तो दिया कि धर्म के फलों में आनंदित होना, और दूसरा आचार्य महाराज अर्थ ये देते हैं कि संसार से भयभीत हो जाना। पूज्य आचार्य श्री लिखते हैं सर्वार सिद्धि में दूसरी परिभाषा, संसार दुख नित्य भीरुता संवेग। संसार के दुखों से नित्य भीरुता होना। और भगवती आराधना की विजयोदया टीका में लिखा गया है, संविज्ञो संसाराद द्रव्य भाव रूपात परिवर्तनात् भयम उपगता संवेगा। जो संसार के और संसार दो, द्रव्य संसार भाव संसार, दोनों प्रकार के संसार की अवस्था को देख करके जो वृत्ति भाव उत्पन्न होते हैं, जब हम संसार की स्थिति को देखते हैं, संसार के लोगों को देखते हैं, तो अंत में लगने लगता है भगवान ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना है। अंतर इतना है, आपको परिस्थिति विशेष पर वैराग होता है। कितने प्रकार से हैं? शमशान वैराग तो हर व्यक्ति के प्रायः तब होता है जब किसी को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचते हैं। उस समय व्यक्ति को लगने लगता है ओहो संसार तो ऐसे ही है, एक दिन सभी को जाना पड़ेगा। लेकिन कब तक? जब तक वो मरघट पर बैठे रहते उसके सामने में, ऐसा संसार है, क्या अच्छे व्यक्ति थे, चले गए, खाली कहानी जैसी कहते रहते, दुनिया की कहते हो लेकिन अपने विषय में कोई व्यक्ति नहीं सोच पाता है। उस समय अंतर में भी लगता है कि ऐसी स्थिति है, वो क्षणभंगुर है, शमशान वैराग्य है, एक शास्त्र वैराग्य है। जब प्रवचन होते हैं सत्य तो ये कितने लोगों को लगने लगता छोड़ो छाड़ो चलो महाराज के साथ है, लेकिन कब तक? तभी तक जब तक अपनी सीमा में है, और इसके बाद फिर घर दिखने लगता है, कुटुंब मकान दिखने लगते हैं, सब संसार दिखने लगता है। तीसरा वैराग कब होता है? जब कोई व्यक्ति किसी संकट और विपत्ति में आ जाए और एक ऐसी समस्या में आ जाए कि जिस समय किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया हो और सगे नाते रिश्ते कुटुंबी व्यक्ति की बात आ जाए, तब फिर नजर आने लगता हो ऐसा संसार है। बाहुबली को वैराग भरत की स्थिति को देख करके हुआ, धिक्कार हो ऐसी संपदा को कि जहां जिसके लिए भाई भाई के लिए मारने के लिए चक्कर उठा दे, नहीं रहना ऐसे संसार में मुझे। और वे आत्म साधना में निकल पड़े थे, आत्म कल्याण के लिए बढ़ गए थे। इसलिए बंधो, हम संसार, शरीर
और भोगों का एक ऐसा चिंतन करें कि जिससे विरक्ति हो, और ऐसी विरक्ति हो कि जो स्थायी विरक्ति हो, फिर लौट करके बार बार उस दिशा में हमारा उपयोग ना जाए, मन ना जाए, उसमें हमारे कान ना जाए, आंखें ना जाए, उसमें रुचि ना हो, तो फिर आपके लिए धर्म का सही आनंद आएगा, अन्यथा आनंद सही नहीं आ सकता है। और तो क्या, धर्म भी मन से नहीं हो सकता है, क्योंकि एक समय में दो काम नहीं हो सकते हैं कि हम संसार की इन सब बातों को भी अपने अंदर में रखे रहें और धर्म को भी जमाने का प्रयास करें। इतनी जल्दी धर्म नहीं आता और धर्म का आनंद भी नहीं आ पाता है। और जब धर्म आ जाता है तो फिर संसार की स्थितियों में उपयोग नहीं जाता। व्यक्ति प्राणों की भी परवाह नहीं करता, हंसते हंसते प्राणों का न्यौछावर कर देता है, लेकिन धर्म की रक्षा रखता है, धर्म को कायम रखता है। तो हम एक ऐसे संवेग भावना के विषय में अपने जीवन को परमार्थ की ओर लगाएं, जिसके विषय में पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसे जो चिंतन करने वाली भावना है, ये तीर्थंकर प्रकृति को बंद कराती है, जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान आदि से संपन्न हुआ करती हैं। पूर्व की जितनी भी भावनाएं वे एक दूसरे से, और पूर्व की और पश्चात की एक ऐसी अखंड भावनाएं हैं, एक दूसरे से संबंध रहता है। जहाँ एक भावना रहती है वहां से सभी भावनाएं हुआ करती हैं। अंतर इतना रहता है, एक मुख्य रहती है, शेष